शिक्षिकाओं से विशेष रूप से करबद्ध आग्रह करता हूं कि आप आगे आए, आप आंदोलन पर उतरे। न तो जैसे ही ये राजकर्मी आएंगे ये हेडमास्टर हो जाएंगे, ये आपसे सीनियर हो जाएंगे और आप जिंदगी भर उनका झोरा ढोल लेकर चमचाई करते रह जाइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। शिक्षक नेता ने नियोजित शिक्षकों से एकजुट होकर राजकर्मी की दर्जा की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने का आह्वान किया है। कहा कि अगर आपस में बटेंगे तो इसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ेगा। सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं शिक्षक नेता। मैं पूछना चाहता हूं कि जब घोषणा किया गया था सरकार के विरोध में कि काला बिला लगाकर हम 5 सितंबर को काम करेंगे, आंदोलन का क्या हुआ? जब घोषणा किया गया था कि सभी प्रखंड मुख्यालयों में मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जाएगा, कितने प्रखंड में किया गया ये हमने समीक्षा की है। हम जानते हैं, आप भी समीक्षा कीजिए कि आपके एक प्रखंड में जहाँ 1000, 1200, 1500, 800 शिक्षक थे, वहां कितने शिक्षक आप लोग शामिल हुए। तो यह जो आपकी उदासीनता है यह सरकार के शोषण का मुख्य कारण है। और दूसरा कारण है हमारे शिक्षकों नेतृत्वकर्ताओं को अदूरदर्शिता, शिक्षकों नेताओं को उदासीनता। हम अपना नेतृत्व उन्हें दे रहे हैं जो सरकार के समर्थक है, हम अपना नेतृत्व उन्हें दे रहे हैं जिन्हें कोई मतलब ही नहीं है, जो शिक्षक ही नहीं है। हम अपना नेतृत्व उन्हें दे रहे हैं जो एमएलसी है, एमएलए है। उन्हें क्या मतलब है हमारे सुख सुविधा से, उन्हें क्या मतलब है हमारे वेतनमान से। इसलिए 2003-05 से लेकर आज तक 1500 के वेतन से लेकर 45,000 के वेतन तक, 60 साल की नौकरी, सीएल, मातृत्वावकाश, विशेषावकाश, जो भी हमने पाया है अपने बदौलत लाया है। हम शिक्षक भाई बहन लड़ के लिए हैं, इसलिए जरूरी है पुनः एक बार निर्णायक लड़ाई लड़ने की। कहते हैं कि 75 को संघ बन गया, हम किसके साथ जाए? आप लोग पहले एक होइए। यह कायरता की निशानी है। वो लड़ना नहीं चाहते हैं, वो कुछ करना नहीं चाहते हैं, इसलिए अपनी जिम्मेदारी, अपना दोष दूसरे पर थोपते हैं। यह बात ध्यान से निकाल देने की कि हमारे रिलेशन मंत्री है, हमारे जात मुख्यमंत्री है, हमारे रिलेटिव ये है वो है, हम नहीं करेंगे आंदोलन तो आपको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए सारी बहाना को छोड़िए, कोई बहाना मत बनाइए और आंदोलन पर उतरिए और एक बड़ा आंदोलन की आगाज कीजिए। आप चाहे जिस संगठन से जुड़े हुए हैं अपने संगठन के नेता को कहिए वो बड़ा आंदोलन की घोषणा करे, हम आपके साथ है और सभी भाई मिलकर आंदोलन करें। यदि कोई आंदोलन नहीं करता है, यदि कोई सरकार से बिक गया है एमएलए के टिकट के लिए, एमएलसी के टिकट के लिए, पैसे के लिए, अपने टिकट के लिए, अपने बाल बच्चों के टिकट के लिए, तो आप लात मार करके वैसे नेताओं का त्याग कीजिए और अपना आंदोलन खुद कीजिए और जो आंदोलन में आगे आता है उसका साथ दीजिए। आप ये बहाना मत बनाइए कि 75 को संघ है कि 75,000 संघ है। आप लड़िए, जो लड़ेगा वही जीतेगा और जो जीतेगा उसी को सम्मान मिलेगा। इसलिए आप लड़ाई में साथ आइए। अभी सरकार की नीति है, प्राइमरी में देख रहे हैं, बिना किसी प्रमोशन के हर विद्यालय में एक हेडमास्टर बना दिए नियमित शिक्षकों, और जो मैट्रिक ट्रेन टीचर हैं उनको हर विद्यालय में एक स्नातक ग्रेड बना दिया जाएगा और वो को प्रभार दे दिया जाएगा। जो राजकर्मी बहाल होंगे उनको हर विद्यालय में एक पोस्टिंग करके उनको हेडमास्टर बना दिया जाएगा। सरकार की यह रणनीति है कि हर विद्यालय में एक हेडमास्टर हो जो विद्यालय को सिर्फ खोल करके रखे, पढ़ाई हो या नहीं हो। सरकार तो चाहती ही कि पढ़ाई नहीं हो, क्योंकि जब लोग पढ़ जाएंगे तो अपने अधिकार को खोजने लगेंगे, वो मांगने लगेंगे, वो लड़ने लगेंगे। इसलिए सरकार चाहती है कि सब बौख बन के चुप में रहे, 5 किलो धान चावल गेहूं लेते रहे और चुपचाप साथ ही रहे। हमें इसका विरोध करना है, हमें जगाना है शिक्षकों को, हमें जगाना है अपने बच्चों को, हमें जगाना है बच्चों के अभिभावक को, हमें आम जनता को जगाना है कि हमें अपने बच्चों को शिक्षा चाहिए। हमें नहीं चाहिए आपकी लोक लुभावन 5 किलो चावल और 2 किलो गेहूं। हमें बच्चों को शिक्षा चाहिए। आज जो शिक्षा का व्यवस्था चौपट हो रहा है इसके लिए सरकार दोषी है और तमाम लोगों को लेकर के आंदोलन पर उतरना होगा। शिक्षक को लड़ना होगा। शिक्षक समाज का दर्पण है, शिक्षक से समाज का भविष्य है, इसलिए हमें आगे आना होगा। मैं विशेष करके एक बार पुनः तमाम माध्यमिक स्कूल के जो हाई स्कूल और +2 के नियोजित शिक्षक है उनको कहना चाहता हूं और साथ में मिडिल स्कूल प्राइमरी के शिक्षकों को भी कहना चाहता हूं कि आप एक बात ध्यान रख लीजिए। आज आपका आंदोलन कमजोर हो जा रहा है, सिर्फ पुराने टीचर है तो आपको डर है कि स्कूल बंद नहीं होगा। जैसे ही ये 1,67,000 की बहाली होगी
कि जिस दिन ज्वाइन करेंगे राजकर्मी के रूप में उसी दिन आपसे सीनियर हो जाएंगे और उसी दिन वो हेडमास्टर हो जाएंगे। आप जो 15 साल 20 साल 10 साल 5 साल से नौकरी किए हैं उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा और आप जूनियर हो जाएंगे। और भले ही बाद में आपको राजकर्मी का दर्जा सरकार दे दे लेकिन आपको जूनियर बनाकर देगा और आप जीवन भर जूनियर रहिएगा। अब तमाम शिक्षक भाइयों शिक्षिका बहनों शिक्षक प्रेमियों सबको सादर प्रणाम करता हूं और आग्रह करता हूं कि इतिहास कभी माफ नहीं करेगा, नहीं पाप का भागी केवल व्याग समय जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। इसलिए आप आगे आइए। मैं खास करके हाई स्कूल +2 के शिक्षक शिक्षिकाओं से विशेष रूप से करबद्ध आग्रह करता हूं कि आप आगे आए, आप आंदोलन पर उतरे। न तो जैसे ही ये राजकर्मी आएंगे ये हेडमास्टर हो जाएंगे, ये आपसे सीनियर हो जाएंगे और आप जिंदगी भर उनका झोरा ढोल लेकर चमचाई करते रह जाइएगा, बाद में कुछ नहीं होगा। मैं मिडिल स्कूल प्राइमरी स्कूल के भी तमाम शिक्षक भाइयों शिक्षिका बहनों से कहना चाहता हूं कि आप चाहे जिस संघ में हो उस संघ को कहिए आंदोलन पर उतरने के लिए। ये नहीं आंदोलन पर उतरता है तो लात मारिए वैसे संघ को, लात मारिए वैसे नेताओं को और अपनी लड़ाई खुद लड़िए। जो आगे आता है जो आंदोलन करता है उसके साथ आप आंदोलन में उतरिए। जय हिंद, जय शिक्षक। आप